साथियों, जैसा सभी को विदित है कि हर 2 अक्टूबर को हमारे पूज्य महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। आज भी 2 अक्टूबर है और हम लोग मिल करके गांधी जयंती मना रहे हैं। आप सभी को पता है गांधी जी के विचारों का कि किस तरह से उनके विचार थे और उनके बताए हुए रास्ते शांति, स्वतंत्रता, समानता सदियों बाद भी आज लोग उस उनके विचारों को मानने के लिए मजबूर हैं। और आपको यह भी विदित होगा तो एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए इतना व्याकुल रहते थे कि अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ा। इसी एकता के लिए उनको आरएसएस के कोर्से ने राम राम कहते हुए गोली मारी। इसको तरस भी नहीं आया कि देश के ये राष्ट्रपिता हैं और क्या हैं, हिंदू थे, राम जी को मानते थे, भगवान जी को मानते थे, हिंदू परंपरा पूरा वो करते थे। उसके बावजूद सोचे ये थी कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई का नारा क्यों दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जब तक दुनिया रहेगी तब तक आदर होगा और हम लोग उनका सम्मान करते रहेंगे। जय हिंद। बस ऐसे खड़े आज 2 अक्टूबर तो हमारे पूज्य महात्मा गांधी का जन्मदिन है। पूज्य महात्मा गांधी को जब दर्द हुआ देश को आज़ाद कराने के लिए, देश की जनता के साथ जुल्म हो रहा था, उस जुल्म को जब उन्होंने देखा तो उससे उनके अंदर एक दर्द उठी और दर्द जब उठी तो उस दर्द उठने के बाद उन्होंने जो है नारा दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और एक लाठी और आधी धोती पहनना, आधी धोती ओढ़ना और रघुपति राघव राजा राम सीताराम की भजन करते हुए और उन्हें एकता की डोर में बांधने के लिए पूरे देश को एकता के डोर में बांधा। उस समय अंग्रेजों से मुकाबला हुआ, अंग्रेजों को उन्होंने यहाँ से खदेड़ के भगाया, लेकिन तो उस समय गोरे अंग्रेज थे। आज हमारे बीच में जो काले अंग्रेज हैं, जो हमारी जो है एकता को, हमारी समानता को सब में जो है वो हमेशा विघ्न डालने के लिए तैयार हैं। तो हमको इन नौजवानों से कहूँगा कि महात्मा गांधी के विचारों को देखते हुए और उन पर विशेष तौर से ध्यान देकर इतिहास को फिर से दोहराएं और आप अपने को जो है इन जो है काले लोगों से, जो दिल के काले लोग हैं, इनसे निपटने के लिए हमेशा जो है तैयार रहिए और एकता की डोर में बंधे रहिए, एकता की बनाए रहिए। एकता के साथ अगर आप रहेंगे तभी आपका गुजरा है। अगर यहाँ ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट कर राज करने का काम कर रहे हैं, फिर डालो, फूट डालो, राज करो, ये नारा आज की जो है मौजूदा सरकार की है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, आज गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हमारे दोनों महापुरुष देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए और हम लोग हर 2 अक्टूबर को गांधी जी की और माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हैं। देश को आज़ाद कराने में गांधी जी ने जो योगदान दिया वो हमारे देश नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को पता है कि कितनी कुर्बानी उन्होंने दी। बताइए, बैरिस्टर होते हुए और एक लंगोटी, एक लाठी पे उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन सबको एक किया। उनमें इतनी ताकत थी कि उनकी एक आवाज़ पे पूरी लाइन लग जाती थी, लाखों की भीड़ उनके पीछे चल देती थी। उनकी आवाज़ पे ये उनमें जो है दम था। और उस महापुरुष को जिसने देश को आज़ाद कराया और जरा सी विचारधारा के फेर में इनकी विचारधारा दूसरी थी और दूसरे ग्रुप की जो आरएसएस कहलाता उनकी विचारधारा दूसरी थी। उस विचारधारा के चलते इनको जान की कुर्बानी देनी पड़ी। इनकी विचारधारा थी कि सभी को शांति, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं चाहते थे। वो
भेदभाव आपसी मनमुटाव के चक्कर में गांधी जी को गोली मारे कि क्यों ये किसी सबको लेकर साथ चल रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, हमारे देश का और पाकिस्तान का समझौता होना था, पता नहीं किन परिस्थितियों में वहीं उनका इनकार हो गया, आज तक क्लियर नहीं हो रहा है। आज 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी हमारे जो बहुत बड़े महापुरुष थे, जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज वो महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी भी उनको देना पड़ा, देश आज़ाद हुआ, कुर्बानी भी देना पड़ा, और उन्हीं का जो उन्होंने नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम की भजन करते हुए एक गीता की पुस्तक को हाथ में दाबे हुए और एक हाथ में लाठी, आधी धोती पहने हुए, आधी गोड़ करके, और देश की एकता को उन्होंने बनाया और देश को आज़ाद कराने की बीड़ा जो उठाया, उसे देश को आज़ाद कराया। यहाँ से गोरे अंग्रेज़ों को खदेड़ कर भगाया गया उन्हीं के द्वारा। तो आज हमारा देश फिर से अगर यही स्थिति बनी रही तो गुलामी के कगार पहुंच जाएगा। इसलिए आज भी ज़रूरत है ऐसे महापुरुषों की और सरदार भगत सिंह जैसे नौजवानों की कि आप लोग जो है एकता की डोर में बंधें और एकता की डोर में बंध करके और आने वाले समय में इन काले अंग्रेज़ों से मुकाबला लेने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय